नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई पुनरावर्तन इसके विशेष प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन यानी जितनी भी इकाई हमने पढ़ी और समझी है उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर हल किया जाना होता है। तो प्रश्न 1 हमें कह रहा है कि सूरज की किरणें क्या करती हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर जाकर अंधकार को दूर भगाती है और सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। तो सूरज की किरणें पृथ्वी को अंधकार से दूर भगाती है और जगमगाती है। दूसरा प्रश्न है दीपक से हम क्या सीखते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि जिस प्रकार दीपक हरदम जलता रहता है, अपने को जलाकर अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार हमें खुद भी कष्ट सहन कर दूसरों के कष्ट दूर करने में मदद करनी चाहिए। जितना हम दूसरों की सहायता करेंगे उतना ही हम लोगों के प्रति दयालु भाव रख सकते हैं। तो हमें खुद के कष्ट सहन करके भी दूसरों के कष्ट दूर करने में भी उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न 3 हमें कह रहा है कि रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। देखिए, आपने इस पाठ में पढ़ा था कि रेशमा एक विकलांग बालिका है। वह कुर्सी के सहारे ही चलती है और अपने सारे काम खुद करती है। तो जब दीपावली के दिन थे, माता उनकी सफाई करने में लग रही थी, तो रसोई में काम कराने में रेशमा ने माँ की मदद की। तो वह इस प्रकार से थी कि रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए थे। अब रेशमा ने उन डिब्बों पर लेबल लगाए और फिर वह बर्तन और डिब्बे माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। तो इस प्रकार रेशमा ने अपनी माँ के काम में मदद की। अगला प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। तो जब माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी तो पिताजी दफ्तर चले गए। गोलू इतना छोटा था कि बाजार नहीं जा सकता था। दादा दादी भी बुजुर्ग थे। तो माँ को परेशान देखकर रेशमा ने दृढ़ता भरी आवाज़ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, मैं बाजार से सामान लेकर आ जाऊंगी। और उसकी इसी दृढ़ आवाज़ को सुनकर माँ ने उसे बाजार भेजने के लिए तैयार कर दिया। प्रश्न 5 कह रहा है राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि किसान के पास एक ही बैल था। वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था और राजा भोज ये चाहते थे कि किसान थोड़ी देर हल चलाना रोक दे और उसकी बात सुनने के लिए वह अपना काम रोककर उसकी पूरी बात को सुने। पर किसान ने उन्हें कहा कि यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की इतनी लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत ही प्रभावित हुए। तो इस प्रकार जब किसान ने उन्हें मना कर दिया और अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया तो राजा भोज उससे बहुत ही प्रसन्न हुए। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ पर कोष्टक में कुछ रिक्त स्थान के शब्द दिए गए हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी है। शब्द है कि, जिसने, और, के लिए, इसलिए। तो पहला है यह वही लड़का है। रिक्त स्थान कल गीत गाया था। तो जिसने कल गीत गाया था। दूसरा है अध्यापक जी ने बताया। रिक्त स्थान कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तो अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तीसरा है उसने बेईमानी की। रिक्त स्थान नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथा है निर्धारित तिथि रिक्त स्थान नक्षत्र में मुझसे विशेष जड़ी बूटियों को लाने रिक्त स्थान घने वन में जाना होगा। तो निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। प्रश्न 3 कह रहा है यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं। तो वर्ण के अनुसार यानी उस वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों को हम लिखेंगे। पहला है अ से आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल। अगला है ह से हितेश, हेमा, होली, हौसला, हवा। म से माँ, महीना, महेश, महल और मौका। द से दाग, दाल, देवता, दौलत और दीवार। ब से बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली।
द से द्वार, द्वारिका, दर्पण, दरवाजा और दर्द। तो इस प्रकार हमने इन वर्णों से आरंभ होने वाले शब्दों को लिख दिया है। अगला प्रश्न है समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो दुर्गुण का निर्गुण, सद्गुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण। इसी तरह सुनकर का पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर, जलकर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि आप अपने मित्रों के साथ किसी न किसी मेले में तो गए हैं, तो उनका वर्णन अपने शब्दों में यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेले में 1 घंटा हमने कैसे बिताया। इस विषय पर अब हम निबंध लिखेंगे। तो निबंध की रचना कुछ इस प्रकार से है कि मेरे गांव के पास एक नदी है, नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। आपको पता ही है मित्रों कि सावन महीने में किस भगवान की पूजा होती है, शिव जी की। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, इसलिए सावन महीने के हर सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र कमल के साथ उस मेले में गया था। तो लेखक अपने मित्र कमल के साथ उस मेले को देखने गए। मेले में आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। बहुत से लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कपड़े, बर्तन, चूड़ियाँ, इन सब की दुकानों पर तो महिलाओं की बहुत भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें तो मेला उन्हीं के लिए लगा है, उन्हें तो मेले में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कुछ लोग जादूगर और मदारी का खेल देख रहे थे। हमने भी मेले में बहुत मज़ा किया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए और झूले पर भी झूले। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हो गए। इस तरह हमने मेले में अपना 1 घंटा बिताया। प्रश्न 6 हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। देखो, छोटा बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। माथा ठनकना यानी अनिष्ट की आशंका करना, अनिष्ट यानी कुछ बुरा होने की आशंका। तो अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। तीसरा है अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। तो दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। अगला है मन डोलना यानी विचलित हो जाना, लालच उत्पन्न होना। अपार धनराशि को देखकर उसका मन डोल गया। तो इस प्रकार हमने मुहावरों के अर्थ समझ लिए हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि वाक्यों का वचन परिवर्तन करके इन्हें लिखना है। नदी बहती है, तो नदी का बहुवचन होगा नदियाँ, नदियाँ बहती हैं। दूसरा है महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो महिला पूजा कर रही हैं। पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है, तो उसने का बहुवचन है उन्होंने खाना खा लिया है। 5वां है वे आ रहे हैं, तो वह आ रहा है। इस तरह हमने इन वाक्यों का वचन परिवर्तन कर दिया है। यहाँ हमें अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो पहला देखिए डेंजर यानी खतरा। दूसरा है बम्प अहेड यानी आगे बम्प है। तीसरा है रेलवे क्रॉसिंग यानी रेलवे फाटक। और चौथा है पेट्रोल पंप। तो इस तरह ये संकेत हमें आगे रास्ते में काम आते हैं। संकेतों के आधार पर हम अपने आप को बचा सकते हैं और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। तो हमें संकेतों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो दीपक को देखो, जिस तरह वो हरदम जलता है और अपने हृदय को भी जलाता है, लेकिन पूरी दुनिया को वह उजाला देता है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द हैं सूरज, धरती, पेड़, किसान, फसल। इन सभी का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सूरज के लिए वाक्य है सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बेटे हैं। पेड़, पेड़ हमारे मित्र हैं। किसान, किसान खेती करता है। और फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। तो मित्रों, आज हमने कक्षा 6 में इकाई पुनरावर्तन इसका अभ्यास किया, इसे पढ़ा और समझा।
धन्यवाद।